जोहार साथियों, आज जो हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, भारत आदिवासी पार्टी इस ज्ञापन का जो समर्थन कर रही है, ये ज्ञापन राजस्थान ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में दिया जा रहा है आज ही के दिन। और दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब के तमाम किसान जो दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर बैठी अंधी, बेरी और गूंगी सरकार जो ये किसानों की हत्यारी है, जिसने 2 साल पहले उस दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 700 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। आज हम सब ये बात आप तमाम युवा, नौजवान और किसान साथी को हम बताना चाहेंगे कि ये वो किसान है जो इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति का पेट भरते हैं, अपनी मेहनत के पसीने से अन्न उगाते हैं, धरती को चीरते हैं, उसके बाद देश के पेट भरते हैं। मेरे साथियों, जो कुत्ता होता है जिसका खाता उसके लिए वफादार होता है, पर यह सरकार जिस किसान का खाती है उसके लिए भी वफादार नहीं है। आज देश के अंदर तानाशाही जो देश के सर्वोच्च लीडर है, जिनको कहते हैं सत्ताधारी पार्टियां, वो तानाशाही लीडर आज अपनी हरकतें दिखा रहे हैं। जो किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने कर रहे हैं, उनके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उनके साथ उनके रास्तों में कीले बिछाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आजाद भारत के अंदर किसानों को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से आजादी के समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इतनी क्रूरता नहीं थी जितनी इस भाजपा और आरएसएस भाजपा सरकार के समय में चल रही है। दिल्ली के अंदर बैठी बेरी गोंगी सरकार है, इन किसानों की पीड़ा नहीं समझ पा रही है। आज जो काले कानून लाए थे, 700 किसानों की मौत के बाद में वो कानून वापस लिए गए थे। इस बार फिर से दिल्ली के अंदर उन दीवारों में कैद वो सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम करना चाह रही है और आज किसान लूटा जा रहा है, उनकी जमीनें लूटे जा रहे हैं, उनके अन्न का भाव सही मिल नहीं रहा है। यदि हम लोग इसका विरोध समय पर नहीं करते हैं, यहाँ तमाम बैठे हुए लोग सभी किसान के मेहनत से उगाए हुए अन्न को खाते हैं, वो किसान के लिए वफादार नहीं है, इसका मतलब वो किसी के लिए वफादार नहीं हो सकते। आज किसान की लड़ाई अकेले की नहीं है, इस अन्न को खाने वाले हर एक अन्नदाता की है, हर एक अन्न को खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। ये किसी पार्टी की नहीं है। आज हम लोग समर्थन साथ में इस बात का भी करने आए कि दरियावत विधानसभा के अंदर, हमारे दरियावत ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा किसान खेती करते हैं उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के अंदर, और इन किसानों के लिए मैं विधानसभा में भी बात रखकर आया था। इस किसानों के लिए पिछले कई सालों से कृषि मंडी की घोषणा हुई है, लेकिन उस कृषि मंडी का आज तक संचालित नहीं हुई है। न इनको एमएसपी के भाव पर किसानों को आज तक मिल पाया है और आज हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन किसान का और नौजवान का, किसान का जो मेहनत है उसको सही तरीके से दाम नहीं मिल रहे हैं। यदि आप सब ठान लो दरियावत के किसानों की पहली फसल अगर एमएसपी भाव में नहीं बिकती है तो आज ये 4-5 ट्रैक्टर बिक रहे हैं, आने वाले साल में ये आंदोलन बना होगा तो इस दरियावत के अंदर ट्रैक्टर ही नहीं, किसान अपने भेल सबको लेकर यहाँ आएंगे और ये सरकार सोई हुई है उसको बताने के लिए आएंगे। हम लोग हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हम वो किसान है जो बेलहाड़ू होता है उसको मना सकते हैं, तो इन सरकारों को भी बनाने में पीछे नहीं हट सकते हैं। ये बात तमाम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। साथ ही इस ज्ञापन के माध्यम से बताने आए हैं कि ये सरकार वन में रह रहे, हमारे जंगलों में रह रहे कब से आदिवासी है उनको प्रताड़ित किए जा रही है, उनको आए दिन उनको जंगलों से विस्थापित किया जा रही है। आज उन तमाम चीजों के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। आप सबके माध्यम से बता रहे हैं कि हम मेहनत करके अन्न उगा सकते हैं, तो सरकार को उनके अकल ठिकाने लाने के लिए भी पीछे मत हटना। आप सब कहना चाह रहे हैं दिल्ली के आज ये जो इतना बड़ा माहौल चल रहा है देश के अंदर, जो किसानों को खत्म करना चाह रही है सरकारें, नौजवानों का रोजगार छीनना चाह रही है सरकारें और हमारे सबके साथ में अधिकार छीनना चाह रही है। हर दिन हमारे कानून को भंग किया जाता है, उसके लिए कोई बोलता नहीं है। मीडिया के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग देश का चौथा स्तंभ हो, देश को आईना दिखाने का काम करते हो, तो सच्चाई के साथ में अपनी खबरें प्रचारित कीजिए। देश के अंदर पहले अखबार पहले छपकर बिकता था
अब ऐसा माहौल हो गया है, बिक कर छपने लगा है। इसके लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब कोरोना का समय आया था तब देश के अंदर एक अकाल का जैसा माहौल हो गया था, लेकिन उस वक्त किसानों ने सहारा बने थे और किसानों के सहारे की वजह से सारे लोगों का अन्न से पेट भर पाया था। इसलिए आप सबका आह्वान करते हैं, आप सभी साथियों का आह्वान करते हैं कि अपनी कमर कस लो। आने वाले समय में एमएसपी के भाव पर दरियावत में भी अगर हमको नहीं मिलता है हमारे किसानों को उचित दाम, तो हजारों की संख्या में यहाँ के सारे कार्यालयों को बंद करना चाहिए। आप सभी तमाम साथी आंदोलन का हिस्सा रहे। देश के किसानों के सम्मान के लिए आप सब आए हो। आपके जमीर को मैं सलाम करता हूँ और आपके जमीर को मैं जोहार करता हूँ। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इस आंदोलन का बड़ा रूप देने के लिए हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी आगे। आप सबका पुनः धन्यवाद, जोहार।